आप सब आज जंदी में पानी लाओ। आदिवासी प्रेरणा स्थल पर पधारे, उसके लिए आप सबका अभिनंदन। आज चौड़ाई बढ़ रही है। हम लोग हर साल यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम करते हैं और आने वाली जनरेशन के लिए प्रेरणा स्वरूप अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चों का सम्मान करते हैं, शिक्षकों का सम्मान करते हैं, समाज सेवियों का भी सम्मान करते हैं। जो कि पिछले दिनों बहुत सारा हमारे को मेहनत लगी, इस वजह से हम लोग हमारे सभी साथियों की आम सहमति से छोटा कार्यक्रम करने की सहमति बनी और आने वाली 7 तारीख को 7 जुलाई को बड़ा कार्यक्रम रखने की जो हमारी योजना बनी उसी के अनुरूप आज का कार्यक्रम है। जैसा कि हमारे साथी कांति भाई ने बात बताई कि बहुत कम संख्या होती थी और हम लोगों ने बहुत सारी बातें बोल बोल करके 3-3 घंटा लोगों को जोड़ा है। तो यह संख्या कोई कम नहीं है, ये कोई भीड़ नहीं है, ये कैडर लोग हैं, समाज में काम करने वाले लोग हैं। यह कोई संख्या छोटी नहीं है। बेशक हम लोग 2 बड़े कार्यक्रम लगातार इस दिन को किए और वो सम्मान समारोह का काम था, तो संख्या ज्यादा थी, ये बात जरूर है, लेकिन उसी को हम लोग आगे 7 तारीख को कर रहे हैं। आज हमारे पाल रास्ता में कमेटी नानाभाई खाट के नेतृत्व में उनके संरक्षण में जो स्कूल चल रहा था, उस स्कूल को बंद कराने और नानाभाई खाट का बंदूक की कुंदों से जो मारपीट हुई उसमें उनका देहांत हुआ रास्ता में ही। और जैसा कि हम सबको पता है कि कालीबाई को गोली उसी दिन लगी, लेकिन उनकी डेथ बाद में हुई। 21 तारीख को दिया गया, हो सकता है मृत्यु 19 को ही हुई हो, 20 को हुई हो, 21 को हुई हो, लेकिन जिस दिन की ये घटना है उसी को हम लोग मना रहे हैं। ये कल परसों का घटना है, कोई ज्यादा पुराना घटना नहीं है। अभी जैसा हम देख रहे हैं तो 70 साल के आसपास का ये घटना है, लेकिन पिछले 70 साल में ही हमको कितना पढ़ाने वालों ने और जानकारी देने वालों ने कितना हमको बेवकूफ बनाया, यह आप सब जानते हैं। आज भी कई लोग गलत लिख रहे हैं और गलत बातों का प्रचार करते हैं कि अंग्रेजों ने गोली मारी। ऐसा लिखते नहीं लिखते? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अब सवाल पैदा होता है कि हमारे समाज को पढ़ाने से रोकने के लिए या हमको पढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने नियम बनाया था। ये बड़ा सवाल है। क्या हमको पढ़ने से रोकने के लिए या हमारी पढ़ाई रोकने के लिए अंग्रेजों ने नियम बनाया था क्या? तो हमारे देश में विश्वविद्यालय कब खुले? गाड़ी पे चढ़ के होंगे, गाड़ी पे। अंग्रेजों ने जो विश्वविद्यालय खोले वो तो 1854 के आसपास खुले थे, यही पास में। और ये घटना है 1947 की। हाँ, तो आप ले जाओ। तो अंग्रेज तो पढ़ाने का काम कर रहे थे, बैठा हो तो बात करा देना। तभी तो कई सारे लोग पढ़े। अंबेडकर साहब 1956 में मरे, तो अंबेडकर साहब को किसने पढ़ाया?
किया। अंबेडकर साहब से भी पहले ज्योतिराव फूले ने भी स्कूलें खोली थी, सावित्रीबाई फूले ने भी स्कूलें चलाई। तो वो कौन से नियम, कौन से कानून की वजह से चल रही थी और किसने चलाने का अधिकार दिया, ये बात भी हमको जानना समझना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि संत सुरमाल महाराज के जमाने में हमको भक्ति करने से रोका गया, सब कहते हैं। अब ये भक्ति करने से रोकने का नियम किसने बनाया था? क्या अंग्रेजों ने नियम बनाया था? तो कई भक्तों को तो ये भी पता नहीं है, कई समाज के बड़े बड़े समाज सेवियों को भी ये बात पता नहीं है। हमारे समाज का लाभ लेकर के, आरक्षण का लाभ लेकर के विधानसभा और संसद में गए उन नेताओं को भी पता नहीं है, और समाज का आरक्षण का लाभ लेकर के सर्टिफिकेट लगा करके नौकरियां कर रहे उन लोगों को भी पता नहीं है कि भक्ति करने से रोका किसने था? क्या अंग्रेजों ने रोका था? तो ये बात भी झूठ साबित होती है। कौन सा नियम था? तो मनुस्मृति का नियम था। रजवाड़ों के अंदर मनुस्मृति का नियम चलता था। 1947 से पहले हम लोग दोहरी गुलामी झेल रहे थे, दोहरी गुलामी। एक रजवाड़ों की गुलामी और दूसरी गुलामी रजवाड़ों के ऊपर अंग्रेजों के गुलाम रजवाड़े थे, वो रजवाड़ों के अधीन हमको रखा जा रहा था। जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन नहीं था, तब हमारे पालों के गमे थी, वो है वो राजा का चयन करते थे। राजा को मान्यता देने का काम हमारे पालों के गमेती करते थे। हमारी पाले टैक्स नहीं देती थी, हमारी पाले कभी भी मजदूरी करने के लिए नहीं जाती थी, वेट बेकार नहीं करती थी, उन लोगों का खेती बाड़ी भी नहीं करती थी। यही बात पालों के नेतृत्व में कई सालों से चलते चलते 1947 तक आया। तो राष्ट्रपाल का गमेती कौन सी विचारधारा, कौन सा सिद्धांतों के तहत नानाभाई खाट काम कर रहे थे, ये बात आपको समझना होगा। तब जाकर के समझ में आएगा कि नानाभाई खाट ने ही स्कूल खोलने का शुरुआत क्यों किया, और स्कूल बंद करने से अपने आप को मैं शहीद हो जाऊंगा, मरते दम तक स्कूल बंद नहीं होने दूंगा, ये प्रण भी इसीलिए किया होगा। ये बात आपको समझना होगा। और सेंगा भाई भी पालवी बेटा थे, पाल के बच्चे थे। पाल लेम्बरवाड़ा का हिस्सा सासरपुर से लगा करके उधर नौकना तक लगता है, इधर आपका धम्बोड़ा से लगा करके डूंगरपुर तक लगता है। वो भी पाल के बेटे थे। पाल की व्यवस्था आदिवासियों की है, गांव की व्यवस्था हमारे पूर्वजों की नहीं है। ये बात भी हमें समझना पड़ेगा। और आज की तारीख में हम लोग यहां तक आए हैं, हमारे समाज के अंदर कई लोगों ने काम किया, समाज सुधार के नाम पर कई लोगों ने काम किया, समाज को जोड़ने के लिए कई लोगों ने काम किया। उन लोगों को लोगों ने असफल किया, सफल नहीं होने दिया। इन सभी बातों का अध्ययन करते हुए हम लोगों ने आदिवासी परिवार बनाया। अभी आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इसी 23 तारीख को
हमारे सलीम भाई के सम्मान में भी कार्यक्रम है। किस किस के जानकारी में? सबकी जानकारी में होना चाहिए। जैसे हमारे समाज में एक प्रथा है कि कोई इंसान मर जाता है तो उसके सम्मान में समाज इकट्ठा होता है और पगड़ी का काम किया जाता है। चूंकि उन्होंने अपने गाड़ी पर जय फिर प्रदेश का स्लोगन लगाया, हमारे अपने लोगों ने भी नहीं लगाया। क्या मैं गलत कह रहा हूं? उन्होंने जितना जोश और जुनून दिखाया उतना कई हमारे लोगों ने भी नहीं दिखाया। तो क्या उनका सम्मान में हमें कार्यक्रम रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि 23 तारीख के कार्यक्रम को भी हमें सफल करना है। इसके बाद 7 तारीख को हमारे सभी बच्चों का, शिक्षकों का, समाज सेवियों का सम्मान करना है। उनके लिए भी आपको यहाँ आना है। और चूंकि अभी 1-2 दिन बाद, 10 दिन बाद बारिश आ जाएगी तो हर साल हम लोग वृक्षारोपण भी करते हैं। और इस साल हम लोगों ने योजना बनाया है कि डूंगरपुर से लगा करके ये जितने बड़े बड़े रोड हैं उन सभी रोडों पर भी हम वृक्षारोपण करें पर्यावरण के लिए। जैसा लोकेश भाई कह रहे थे, हमें पेड़ वहां रोपना है जहां किसी की दुकान हो या घर हो। पेड़ लगाने के बाद उस पेड़ की सुरक्षा भी होनी चाहिए, पानी भी पिलाना पड़ेगा। और हमें ऐसे पेड़ लगाने हैं जिससे अधिकतम हमें छाया मिले, ऐसे पेड़ हमको लगाने हैं। और हमारा एक प्रायोजित कार्यक्रम पिछले साल भी हमने किया था, आपका बेड़का में वृक्षारोपण का काम, वो भी हमें करना है। विश्व आदिवासी दिवस से पहले आप लोग इस पूरे इलाके में वृक्षारोपण करना है। बेड़का टापू पर भी वृक्षारोपण करना है और विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम भी मनाना है। उससे पहले जुलाई में भी हमारा कार्यक्रम है। 17 जुलाई को हम लोग मानगढ़ गए थे, पिछले 2-3 साल हम जा रहे हैं, तो उस कार्यक्रम में भी हमको जाना। तो ये अनवरत जन जागरण हमारा चल रहा है, उसको निरंतर हमें आगे बढ़ाना है। तो मैं बात कर रहा था कि हमको शिक्षा लेने से किसने रोका? तो अंग्रेजों ने नहीं रोका, क्योंकि अंग्रेजों ने स्कूलें खोल दी थी, पढ़ा रहे थे। ये बात हमें ध्यान देना होगा। हमको भक्ति करने से अंग्रेजों ने नहीं रोका, ये बात भी हमको ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए इतिहास की कड़ियों को अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। यदि हम गलत बात को आगे बढ़ाते हैं तो आने वाली जनरेशन गलत बात को ही आगे बढ़ाएगी। जहां तक पढ़ाई की बात है, स्कूलों के अंदर हम लोग देखते हैं माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे, ये बात ठीक है। शिक्षक साथी थोड़ा शिथिलता बरत रहे, ये बात भी समझ में आती है। और क्यों है वो बहुत शिक्षकों से ही सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो ठीक होगा। बच्चे अनुशासनहीनता करते हैं, ये बात भी ठीक है। और आजकल हमारे इलाके के अंदर कम उम्र के बच्चे रात को तो शराब पी करके बाइकर्स ज्यादातर पत्थरबाजी जैसे घटनाएं करते हैं, ये भी बात समझ में आ रही है। और जितनी भी पत्थरबाजी की आज तक घटनाएं हुई हैं, उसमें हमारे कार्यकर्ता शामिल नहीं है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही है। तो ये कौन करवा रहा है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। काकरी डूंगरी के प्रकरण में आपने देखा होगा अंदर ऑफिस में या फिर कि जो लोग धरनार्थी थे, जिनको हमने समर्थन दिया था,
वो 2 घंटे तक काकरी डूंगरी पर बैठे रहे, नीचे भी नहीं उतरे। और जो लोग अचानक आ गए थे बाहर से, उन लोगों ने छोटी पहाड़ी पर दारू पिला करके लोगों को भाषणबाजी कराई और हाईवे जाम कर दिया और उपद्रव फैला दिया। गणेश जी वो लोग किसने भेजे थे ये भी आज तक हम लोग समझ नहीं पाए। इसके पास में अपने खेरवाड़ा मुंह की घर है। क्या ये बात सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ये आज प्रमाणित हो गया है। गिर जाओ उनके घर। लेकिन जो हमारे रास्ते में खड्डा खोदता है वो ज्यादा दिन तक हमारे सामने टिक नहीं पाता, वो फेल हो जाता है। और फेल हो गए तो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था, हमको भी संघर्ष करना पड़ेगा। पीछे वाली है वो जय किसान होटल है, पीछे वाली। आज आप लोग खुश हो रहे हैं कि हमने हमारी व्यवस्था, हमारा जन जागरण किया, हमने संगठन रजिस्टर्ड किया, हमने हमारे बलबूते यहाँ से आदमी दिल्ली भेज दिया, खुश हो रहे हो। उसके नीचे वाला मकान मेरा है। लेकिन इसके लिए कितनी मेहनत लगी, होटल पे खुद है ना, होटल के पास में मकान है, उसको बोलने में सीरीज मर्सी। कितनी मेहनत लगी है, ये बात भी हमें समझना पड़ेगा। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि 1818 के बाद 1818 में रजवाड़ों ने अंग्रेजों से संधि किया। उस 1818 में अंग्रेजों से संधि किया, उससे लगा करके आज तक हमारे जिन लोगों ने मेहनत किया उसका परिणाम आज हमारा दिल्ली में एक आदमी गया और हमारे पूर्वजों का कथन कि दिल्ली मारी गादी है अंग्रेजिया, ने मानो ने मानो, यह सफल करने में हम लोग कामयाब हुए। तो विचार करिए 2024 में 1818 को घटाइए, कितना साल लगा। इतने सालों का संघर्ष फलीभूत हुआ है, ये बात हमें समझना पड़ेगा। 136 साल घटाने की हम लोग लगातार छोटी से बड़ी की सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं शिक्षा के क्षेत्र में एक और इम्पोर्टेंट बात आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। 18 साल का बच्चा वोट देता है, am I right? 18 साल के बच्चे तक किस किस ने फोन नहीं दिया बताओ उसको, खुद को। आपका बच्चा 18 साल हुआ तब तक कौन से बच्चे को आपने अपने बच्चों को फोन दिया या नहीं दिया? वो आपका फोन यूज कर रहा है अलग बात है, नहीं दिया है। किस कौन बोल रहा है? हाँ, कुटेर साहब बोल रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, वो लोगों ने भी 18 साल से पहले अपने बच्चों को स्मार्टफोन लाके दिया। आपने दिया है इसका, सही कह रहा हूँ? सही बात है। दो अच्छी गलती किसकी? पर मैं ये बोलना नहीं चाहता, बोल गया है आप आपकी बात। सोचो, वो तो बड़े टंकी वो जो बच्चा इंटरनेट से जुड़ गया उससे गलती तय है। टंकी पड़ गया बाजी बाजी से 18 साल से पहले बच्चे को मोटरसाइकिल किसने? सोचिए, और बच्चा तो जोश में होता है। ये मोटरसाइकिल 40 की स्पीड से चल रही है तो 80 की स्पीड से जानी चाहिए, और हवाई जहाज उड़ता है तो मोटरसाइकिल क्यों नहीं उड़ेगी? ऐसा भी बच्चे सोचते होंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल भिड़ रही है, पावर बाइकें चला रहे हैं, तो अपने अंदर भी तो झांकना होगा। हम लोगों ने जितना मेहनत किया उसका परिणाम आ रहा है, लेकिन माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, सगे संबंधियों की भी जिम्मेदारी है, काका बाबा की भी जिम्मेदारी है, गांव के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अपने अपने बच्चों को हम लोग सही तरीके से शिक्षित करें, समझाएं। अरे मारा के मैंने मेरे बच्चों को जब तक उन्होंने सफलता हासिल किया नहीं किया तब तक मैंने फोन नहीं किया, नहीं दिया। इसलिए आज यहाँ से आप सौगंध खा के जाइए, जब तक आपका बच्चा 18 साल का नहीं होता है तब तक आप उसको फोन नहीं देंगे। क्या इस बात का पालन करेंगे? हाँ, कौन कौन पालन करेंगे? कार्तिक भाई कहीं कर चुका है,
मैं भी कर चुका हूँ भाई लोकेश भाई भी कह रहे हैं पालन करना है मेरे भाइयों। समाज में सही काम करने वाले लोगों की संख्या कम है, समाज के बच्चों को बिगाड़ने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। ये नेगाला पोहरी खातूरान में भी घटना घटी थी पिछले साल, उसमें किसके बच्चे निकले आप सोचो। आरोप तो सीधे हमारे ऊपर ठोक देते हैं कि हमारी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन आरोप प्रमाणित नहीं होता है, करता कोई और है, करवाता कोई और है। ये बात हमें समझना पड़ेगा। जहां तक आदिवासी प्रेरणा स्थल की बात है, पिछले साल हमने कहा था कि संत गोविंद गुरु महाराज और संत सुरमाल महाराज सहित शिवराम जी की 3 मूर्तियां भी हम लोग यहाँ लगाएंगे, लेकिन अति व्यस्तता की वजह से हम लोग समय पर वो नहीं कर पाए, तो वो काम भी हमें करना है। ये एक ऐसा इलाका है जो चारों तरफ से ऊंचा है, पठार है। हम लोग यहीं पर आदिवासी प्रेरणा स्थल बना करके इस पूरे इलाके में जन जागरण करेंगे। ये हम लोगों ने बहुत पहले तय किया था। एक और महत्वपूर्ण बात, हम लोग देखते हैं कि आजकल हमारे समाज के अधिकांश लोग बीमार हो रहे हैं खाने की वजह से। हम वो लोग वो खा रहे हैं, हेलो हम लोग वो खा रहे हैं जो नहीं खाना चाहिए, और जो खाना चाह रहे हैं खाना चाहिए वो नहीं खाते। आपके और मेरे दादा दादी दिन खुलते ही तुरंत खाना खाते थे, रोटी नहीं बनी तो शाम की है वो सेक करके खाते थे। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आज बच्चे सुबह बगैर खाना खाए स्कूल आ जाते हैं और वापस घर जाके खाना खाते हैं, तो बच्चों का बॉडी कैसे बनेगा बताओ मेरे को? है? और कई माँ बाप तो इतने लेजी है कि बच्चों को 10 रुपया दे देते हैं, खाई लीजिए। और बच्चा क्या खा रहा है? पाउच, और पाउच फूला हुआ होता है, पोपटा, और उसके अंदर खाने का तो थोड़ा होता है लेकिन पोपटे के समान फूला होता है। उसमें ऐसा क्या होता है? गैस होती है। कौन सी गैस होती है? उस गैस से खुशी मिलती है, खुशी मिलती है। तो बच्चा एक बार वो पाउच खाएगा, दोबारा वो नहीं छोड़ेगा। खाटी साहब रात खाएंगे हम तो वो पाउच भी हमारे बच्चों के लिए उचित नहीं है। कम से कम सुबह एक रोटी तो बना ही सकते हो आप अपने बच्चे के लिए। ये कौन करेगा? बच्चे को खाना खिला करके स्कूल भेजिए। हम लोगों ने एक योजना बनाया है और वो योजना 15 जुलाई के बाद इंप्लीमेंट होने वाली है। 15 जुलाई के बाद हर एक गांव के अंदर वीसीसी बनेगी, विलेज कंसोलिडेशन कमेटी, ग्राम एकीकरण समिति। वो रजिस्टर करीब 400 रजिस्टर हम बांट चुके हैं, 400 पंचायतों में रजिस्टर जा चुके हैं, 1000 रजिस्टर बनाए हैं इस पूरे इलाके में। नहीं, 1000 पंचायतों में वो जाने वाले हैं अभी 15 से 20 दिन में। उस वीसीसी का काम क्या होगा? तो हम लोगों ने पहले से तय किया हुआ है कि गांव का झगड़ा गांव में ही निपटाना है, ये वीसीसी का काम होगा। तो थाने के अंदर, कोर्ट के अंदर हमारे लोग धक्के खाते हैं, वो रुक जाएगा। रक्त रंजित झगड़े को छोड़ करके, बहुत बड़ा क्राइम है, उसको छोड़ करके सभी झगड़े गांव में निपटाने हैं।
कम से कम एक डीसीसी में 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे, 50 लोग होंगे, तो भी वो गांव को संभाल लेंगे। दूसरा काम होगा कि गांव के अंदर जो स्कूल चल रहा है, उस स्कूल में कौन कौन से बच्चे स्कूल से बाहर रह रहे थे स्कूल टाइम में, उनको आइडेंटिफाइड करेंगे, उनके माता पिता को समझाएंगे, स्कूल में जा करके भी समझाएंगे, अनुशासनहीनता कौन से बच्चे कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाइड करके बच्चों को समझाएंगे। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण काम, हम लोग अभी पूरे देश भर में जो अनाज आदिवासी उगाते हैं, क्योंकि अभी मैं चंडीगढ़ गया था बीमार होने के बाद, तो वहां पर डॉक्टर्स लोगों ने बताया था कि अभी हम लोगों को गेहूं खाना बंद कर देना चाहिए। गेहूं खाना बंद कर देना चाहिए। अब आप तो सोच में पड़ गए होंगे, साला खाए तो क्या खाए, खाए तो क्या खाए। अब जो लोग सबसे ज्यादा गेहूं उगा रहे हैं, हरियाणा और पंजाब वाले, वो लोग बड़े पैमाने पर बीमार हो रहे हैं आजकल। तो वो लोग अब मिलेट्स खा रहे हैं। मिलेट्स क्या खा रहे हैं? मिलेट्स। और वो मिलेट्स अमेज़न पर भी मिलता है। बड़ा अनाज, मोटा अनाज। मिलेट्स में क्या आता है? कोदरा, तरी साल थकी नेसावाळा आतो साकरो कणिक कोदरा डीटा तरी साल नेसे તમે તરીસ ના ધોળાવે हैं? कोदरा ये मिलेट्स में आता है। और माल ये मिलेट्स में आता है। फिर पेलो हो गए अपने सीणो, हाँ, नानी मक्की, जार, वो सफेद वाली, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये मिलेट्स में आता है। देखिए, जो लोगों ने सबसे पहले गेहूं खाना शुरू किया वो मोटे अनाज की ओर आ रहा है, और हम किधर जा रहे हैं? गेहूं की ओर, उधर बीमार होने वाले लोगों की ओर। और चावल में भी वो पातरिया, उसको लोग अभी खा रहे हैं, चाहे कितना भी महंगा हो। तो हम लोग अभी ये प्रयास कर रहे हैं कि देश भर में जितना भी ये मिलेट्स पकता है वो आदिवासियों से दूसरों के पास ना जाए, आदिवासी इसको खरीदे और हम लोग हमारे लोगों तक पहुंचाए। उसके लिए हम लोग बहुत जल्दी अपना ऑफिस खोलने के लिए जमीन लेने वाले हैं। वहां हम इसका संग्रहण करेंगे और डीसीसी के माध्यम से जिलों में पहुंचाएंगे। जैसे उदयपुर डीसीसी के माध्यम से उदयपुर में पहुंचाएंगे, प्रतापगढ़ डीसीसी के माध्यम से प्रतापगढ़ में पहुंचाएंगे जो बाहर से लाएंगे वो, सलूबर डीसीसी के माध्यम से सलूबर में पहुंचाएंगे, बांसवाड़ा डीसीसी के माध्यम से बांसवाड़ा में पहुंचाएंगे, और डीसीसी है वो बीसीसी के माध्यम से उस ब्लॉक में पहुंचाएगी, और बीसीसी है वो बीसीसी तक पहुंचाएगी। ये हम लोग तय कर रहे हैं और ये काम करने वाले, इसमें कई लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन हो गया है। मसाले, अभी जो आंध्र प्रदेश से जो भाई अपने डूंगरपुर में हमको मिलने आए थे, वो 12 किलो काली मिर्च लेके आ रहे थे। 12 किलो काली मिर्च का कीमत कितना होगा? 1500 रुपया मुफ्त में देने के लिए ला रहे थे। सोच सकते हो कितना कीमत होगा? और वो भी काली मिर्च ऑयल वाली थी, तेल वाली। तेल निकाल करके काली मिर्च जो बेची जाती है वो, और तेल वाली काली मिर्च, दोनों के बीच में 7 गुना भाव का अंतर है। बगैर तेल वाली और तेल वाली 7 गुना महंगी।
केरला में। तो आप विचार कर सकते हो कितना रुपये की वो हुई। हवाई जहाज में उनको रोक दिया, वो नहीं ला पाए, मुफ्त में उनको दे के आ गए। हमको भी मुफ्त देने वाले थे। अब सवाल पैदा होता है कि वो काली मिर्च उनके पास कहां से आई? वो खुद उगाते हैं। 42 प्रकार का तो अनाज आपका चावल अकेला एक जिले में पकता है। 42 प्रकार का चावल, विचार करिए। कोई ऐसे अनाज है जो हमारे यहाँ पैदा ही नहीं होते। वो चीजें उस आदिवासी बेल्ट से हम यहाँ लाएंगे। गुजरात के अंदर एक आदमी ने प्लानिंग किया और गांव के गांव जुड़ गए। तो पिछले साल केवल हल्दी अदर 2 करोड़ रुपए नहीं अदर बेची, 2 करोड़ रुपए नहीं। वो लोग साबुन बना रहे हैं, वो लोग पाउडर बना रहे हैं, वो लोग चटनी बना रहे हैं, मसाला बना रहे हैं, पापड़ बना रहे हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं। महुए के लड्डू बना करके बेचते हैं। महुड़ का रे खाता था तुम चार करिए। ये सोचिए मेरे भाइयों, ये सब कुछ हो रहा है। कितना बड़ा हमने योजना बनाया है, आप कल्पना नहीं कर सकते। छुट्टी वाली ही है और इसको अभी इम्प्लीमेंट किया जाए, कई लोगों को रोजगार मिलेगा। स्कूल पी के मत जाना, स्कूल पी के मत जाना। आज आप देख लीजिए, सुबह उठते हैं थानेदार साहब है मिले ही 10 रुपया 12 रुपया लेकर के बच्चों को लोटा लेके दौड़ाते और रोड पे जाके दूध लाते। क्या वो दूध सही है? सोचिए, आज तो दूध नकली आ रहा है, सफेद भैंस वाला डिटर्जेंट से दूध बन रहा है। और वो हम चाय पियेंगे, क्या होगा हमारा? सोडा से बन रहा है। तेल, जो तेल हम खा रहे हैं वो भी खाने लायक नहीं है। विचार करिए। और चावल तो नकली भी आने लग गया है, प्लास्टिक का आता है, प्लास्टिक का। चाइना से आपड़े हैं ना। दवाई अब तक नकली आ रही है। और तो और कल परसों आपने अखबार में पढ़ा होगा, सोना और चांदी भी नकली है। तुम जमीन बेच करके लाड़ी ने गौर पढ़नावो हो ने होना नहीं रकमे मांगो हो ने चांदी के रकमे मांगो, वो खुद नकली है। अखबार में आया था। तो हमारा बंदोबस्त, हमारे पास जो जमीन है वो छीनने के लिए लोगों ने बंदोबस्त कर दिया है। हमारे शरीर को कमजोर करने के लिए लोगों ने बंदोबस्त कर दिया है। और हम लोग आपस में भिड़ रहे हैं कि नहीं, मैं कहता हूं तो कर लो। थोड़ा समाज को जोड़ने लायक तो बनो, समाज को समझाने लायक तो बनो। लोग समाज हित की बात को आगे नहीं बढ़ा रहे, व्यक्तिगत हित को आगे बढ़ा रहे। मारो बोलो थई जाए। अरे तो रुपया लईने ऊपर नहीं जवानो है, मरवा बात उन्होंने चांदी नहीं खावानो है। एक गरीब जी रोटा खाइस तो खावानो है। समाज के लिए जीना सीखिए मेरे दोस्तों, समाज के लिए काम करना सीखिए। ये बहुत बड़ी योजना हम लोगों ने 2018 में बनाई। 2017 से 2018 के बीच पूरा किताब लिखा है। मैंने योजना बनाया था और वो मैंने 14 जनवरी को सिलवासा में भी बोल दिया था कि हम लोगों ने ये जो हमारे समाज के जो स्वतंत्र आवाज विधानसभा और लोकसभा भेजने की योजना बनाई है वो अब लगभग पूरी हो गई। अब हम लोग दूसरा काम करेंगे और हम लोग अभी सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को ठीक करेंगे, शिक्षा को ठीक करेंगे और समाज में ढांचागत व्यवस्था विकसित करेंगे। गांव-गांव समितियां होंगी, ब्लॉक पर समितियां होंगी, जिला पर होंगी। इसको हम व्यवस्था बनाएंगे। और अभी लोकतंत्र का एक पर्व और आने वाला है,
तो जोधपुरी सिमलवाड़ा और चिखली बीसीसी की मीटिंग आप लोगों को अभी अविलंब आयोजित करनी चाहिए। बीसीसी तो बनानी ही है और भी बहुत सारे आवश्यक काम है वो आप लोगों को करना चाहिए। इसलिए हमारा द्वारा जो भी बातें कही गई बोली गई सब पूरी होगी। किसको पता था, किसको पता था यहाँ पर मूर्तियां लगेंगी? किसको पता था मोटो मोटो रोकड़ा अंगास में उड़ी जाएगा? किसको पता था कि एक आदिवासी बोलेंगे मुसलमान भाई सामने बैठ के सुनेंगे? किसको पता था एक मुसलमान भाई आदिवासी के लिए काम करेगा? आज एक एससी समाज के बड़े अधिकारी ने मेरे को फोन किया कि भंवर जी मैं भी रिटायरमेंट हो गया हूँ, अब तुम्हारे साथ में हूँ। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अब राजपूत समाज के लोग भी सोच रहे हैं कि अब तो भीलों के साथ लगना पड़ेगा। ये बात हमारे लिए बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकती है, विवाद का केंद्र हो सकता है, लेकिन जो लोग साथ आना चाहते हैं, साथ सहयोग देना चाहते हैं, वो कह रहे हैं उतना ही कितना महत्वपूर्ण है। किसने सोचा था ऐसा? किसने सोचा था? और भी ओबीसी समाज के भी लोग यही बात सोच रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं हमारे साथ जी रहे सभी लोगों का कल्याण करना आदिवासी परिवार का पहला कर्तव्य है। ये बात ध्यान रखना है। हमारे साथ जी रहे सभी लोगों का कल्याण, इसलिए हम लोग जय जोहार का नारा लगाते हैं। और इसका अर्थ क्या है? सभी जीवों का कल्याण करने वाली प्रकृति की जय। ये बात को हमको समझना पड़ेगा। अच्छा पढ़ाई करना है, नशे से दूर रहना है। और एक बड़ी बात, हमारे पूर्वजों के 300 सालों की मेहनत कि आदिवासी इलाके में दारू नहीं बिकना चाहिए, ये भी हमको आगे बढ़ाना है। सबसे बड़ी बात, अंग्रेजी शराब हर हाल में रोकना है। जो कहा गया और क्यों कहा गया, सोचे तो सही, समझे तो सही। सबसे बड़ी बात याद रखना, आज के बाद डीसीसी की जो व्यवस्था है वो किसी भी हाल में बंद नहीं होनी चाहिए। बीसीसी की व्यवस्था किसी भी हाल में बंद नहीं होनी चाहिए। वीसीसी की व्यवस्था किसी भी हाल में बंद नहीं होनी चाहिए। यह हम सबका दायित्व है। ये व्यवस्था भंग नहीं हुई और उसके अनुरूप आप चले तो हमारे 2008 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं आरक्षण की, वो भी 2028 में पूरी हो जाएगी। लिख लो, आज के दिन में कह रहा हूं, क्योंकि हम 10 से 12 विधायक भेज करके राजस्थान में भेज देंगे और वहां ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में प्रस्ताव तय है, पास होगा कि 5वीं अनुसूची के अनुरूप, मूल भावना के अनुरूप आरक्षण लागू हो। क्योंकि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में विधायक बैठते हैं और उसी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में यह प्रस्ताव पास होगा कि शेड्यूल्ड एरिया के अंदर, आदिवासी इलाके के अंदर जितनी भी अंग्रेजी शराब की दुकानें सब बंद। और बड़ी बात, जितने भी शेड्यूल्ड एरिया के अंदर खनिज खनन हो रहा है, मार्बल खनन हो रहा है, वो आदिवासियों की सहकारी समितियों से खुलेगा। अब आदिवासी सहकारी समितियों के पास पैसा कहां से आएगा? तो हमारे इलाके में जितने भी सरकारी बैंक हैं वो आदिवासी सहकारी समितियों को लोन देंगी और जिला कलेक्टर के नेतृत्व में उनके निर्देशानुसार खनिज संपदा का खनन किया जाएगा। इससे हमारे समाज को बहुत सारा रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा। जमीन हमारी है, खनिज हमारा है। कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी, हम खोदेंगे। अभी बांसवाड़ा में 2 सोने की खदानों के लिए नीलामी हुआ, वो हमको मिलना चाहिए।
पीपल कूट में दोस्त जंगल की जमीन पर खजाने हैं, उनका नीलामी होने वाला है। और यदि आदिवासी जंगल की जमीन पर बैठ जाए तो उसको उखाड़ सकते हैं। और बाहर की कंपनियां गैर आदिवासी लोगों को यहाँ जमीन देते हैं। ये साइन करके दे कौन रहा है? नेता लोग दे रहे हैं। इसलिए सबसे पहले नेताओं का इलाज शुरू हुआ। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसलिए समाज के लिए जीना सीखिए। खुद के लिए यदि आप समाज के लिए जियोगे तो खुद का काम होगा, और खुद के लिए सोचोगे तो न समाज का होगा न तुम्हारा होगा। ये बात ध्यान रखिए। अभी मेरे को सुनने में आया है कि 84 में जितने कार्यकर्ता सब खड़े हैं। अब कहाँ खड़े हैं वो आप सोच लेते हैं। क्या हम लोगों ने हमारी जवानी इस काम के लिए गलाई क्या? सब खड़े हो जाएंगे। हम बीमार हुए इसके लिए बीमार हुए थे क्या? हम लोगों ने आज तक बोला इसके लिए बोला क्या? जिम्मेदारी से काम लीजिए। आप समाज के बच्चे हो, आदिवासी परिवार के बच्चे हो। आपको जो बताया गया है उसी अनुरूप आम सहमति बनाना है। आप सबका दायित्व है। इसलिए बहुत सारी बातें मैंने बताई, आप लोगों ने मेरी बात को सुना। 23 तारीख का कार्यक्रम सफल करना है, 7 तारीख का कार्यक्रम सफल करना है, 17 तारीख का कार्यक्रम सफल करना है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम सफल करना है, विश्व आदिवासी दिवस का भी कार्यक्रम सफल करना है। और जितने अकल बड़े रोडों पर घूम रहे हैं शाम के टाइम बाइक लेकर के, उनको भी ठीक करना। आप लोग ये सब करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। यहाँ पर जितनी बहनें आई, जितनी बेटियां आई, बेटे आए, मेरे छोटे भाई आए, मेरे कार्यकर्ता, मेरे बाप दादा, बड़े काका बाबा आप आए, आप सब ने यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जितने भगत साथी आए, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और आप लोगों ने यहाँ जो भी सुना है अपने घर भी जाकर के समझाना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है, समाज का ख्याल रखना है। आप लोग एक माली हैं, जंगल की बगीचे की सुरक्षा करने वाले। इस तरीके से आपको स्कूलों को भी चलाना है, समाज को भी चलाना है, गांव को भी चलाना है, और आप ऐसा करेंगे ऐसी आशा अपेक्षा करता हूं मैं।